अस्सलाम स्टूडेंट्स, मुझसे काफ़ी व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो पेपर प्रेजेंटेशन बनाते हैं वो आप रिटन फॉर्म में देते हैं, आप उसे लिखते हुए बताएं कि लिखना कैसे है। तो क्योंकि अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छी राइटिंग भी होना ज़रूरी है, और अगर आपकी अच्छी राइटिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह मैं आपको पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका बताती हूँ, अगर आप उस पैटर्न पे पेपर अटैम्प्ट करेंगे तब भी आपकी बेशक राइटिंग नीट नहीं है लेकिन पेपर में नीटनेस ज़रूर आएगी और एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी फील होगी। और जितना एग्जामिनर पेपर चेक करते हुए आसानी फील करेगा वो उतना ही आपकी जो है मार्क्स की डिडक्शन जो है वो कम करेगा। तो पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मैं मार्कर्स को कैसे यूज करती हूँ, या फिर मतलब काफी बच्चे पूछ रहे थे कि मार्कर को यूज करना, कट मार्कर कैसे पकड़ते हैं, इंग्लिश में कट मार्कर कैसे पकड़ते हैं, या उर्दू के पेपर में कट मार्कर को कैसे यूज करना है 604 को और 605 को। और ये काफी जरा सीखने पड़ेगा आपको। अगर आपने अच्छी प्रेजेंटेशन चाहिए और आपको अच्छी राइटिंग चाहिए तो उसके लिए जाहिर सी बात है आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए मैं सबसे पहले ये जरूर कहूंगी, जो बच्चे जो है जिनके एग्जाम्स जो है बहुत करीब हैं, जैसे 1 मंथ रह गया है या फिर 2-3 वीक्स हैं, तो वो फिलहाल जो है राइटिंग पे अभी मतलब राइटिंग में सिखाऊंगी उस पे अभी वो इतना फोकस ना करें, वो अपनी तैयारी को अच्छा करें, अपनी जो है वो प्रिपरेशन पे ज्यादा जोर दें, लेकिन वो कट मार्कर को लिखना जरूर सीख लें क्योंकि राइटिंग सीखने के लिए काफी टाइम चाहिए। और ज्वाइनिंग राइटिंग सिखाऊंगी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, और कुछ वीडियो जो है जरा लेंथी भी हो सकती है, इससे मैं इसके पार्ट्स बना लूंगी जिसमें सबसे पहले मैं आपको मार्क पेन से लिखना सिखाऊंगी, पहले ज्वाइनिंग राइटिंग सिखाऊंगी और उसके बाद फिर मार्कर पकड़ना सिखाऊंगी कि मार्कर कैसे पकड़ना है। तो जो बच्चे अभी स्टार्टिंग है, जिनका सेशन स्टार्ट होना है या छुट्टियां हैं अभी उनको, तो वो जरूर राइटिंग सीखें ताकि आपका पूरे सेशन में राइटिंग की इम्प्रूवमेंट होती रहे और आपको जब एंड पे एग्जाम देने जाएं तो आपकी जबरदस्त राइटिंग के साथ जबरदस्त प्रेजेंटेशन हो। और जिनके एग्जाम है फिलहाल वो जस्ट प्रेजेंटेशन पे फोकस करें और कट मार्कर को कैसे यूज करना है वो सीखें। तो अब मैं सबसे पहले आपको राइटिंग सिखाऊंगी कि आपने राइटिंग कैसे सीखनी है। ज्वाइनिंग राइटिंग का ये फायदा होता है कि पेपर जो है बहुत नीट एंड क्लीन लगता है, राइटिंग भी अच्छी आती है। प्लस ज्वाइनिंग राइटिंग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी राइटिंग स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। बजाय आप उसको जब एक एक अल्फाबेट सेपरेट लिखते हैं या कोई 2-3 मिला लिए फिर छोड़ दिए, उससे तरह राइटिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप ज्वाइनिंग में लिखें तो हर वर्ड में, क्योंकि सारे लेटर्स आपस में ज्वाइन होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी लिखा जाता है और स्पीड जो है बहुत इंप्रूव हो जाती है पेपर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने ज्वाइनिंग राइटिंग कैसे सीखनी है। उससे पहले मैं फिर वार्न कर लूंगी, क्योंकि ज्वाइनिंग राइटिंग सीखने के लिए जो है कम से कम आपको एक दिन में 1 से 2 घंटे लाजमी देने पड़ेंगे, और आप अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो आप 10 से 12 दिन तक इजीली ज्वाइनिंग राइटिंग सीख लेंगे। सीखने के बाद उसकी प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो क्योंकि स्टार्ट में जब ज्वाइनिंग राइटिंग आप सीख जाते हैं तो आपकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, क्योंकि आप अभी नया उसे ज्वाइन करना सीख रहे होते हैं, तो स्टार्ट में बहुत स्लो होती है। लेकिन जैसे ही आप लिखते रहते हैं आपकी प्रैक्टिस होती जाती है, आपकी स्पीड खुद बहुत इंप्रूव हो जाती है और फिर ये बहुत अच्छी स्पीड पे आप पेपर लिख सकते हैं। तो आप देखें, सबसे पहले ज्वाइनिंग राइटिंग सीखने के लिए सबसे पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर्स आने चाहिए। सिंपल ABC जो होती है वो जो ABC होती है, ये वाली अल्फाबेट्स, ये आपने ज्वाइनिंग ABC सीखनी है। पहले आप ज्वाइनिंग लेटर्स सीखेंगे। अब ज्वाइनिंग में A जो होता है, इसका मतलब कि हर ज्वाइनिंग लेटर का स्टार्टिंग और एंडिंग लाजमी होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग, ताकि जब नेक्स्ट वर्ड को एक पिछले वर्ड को नेक्स्ट वर्ड से ज्वाइन करें तो उनके जो कनेक्शन है वो आपको आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग A जो है कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको उसका तरीका बताऊंगी कि आपने इसको कैसे सीखना है। शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन जब आप इसकी सीखना शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी देखें मैं कैसे लिख रही हूँ, मैं बहुत स्लो लिख के दिखा रही हूँ आपको। ये इसका स्टार्टिंग टिप है। यहाँ से आके आपने ये देखें मैंने क्या लगाया, पेन नहीं उठाना। ज्वाइनिंग राइटिंग का यही होता है कि आपने कोई भी वर्ड लिख रहे हैं उसमें पेन नहीं उठाना होता है, इसलिए इसकी स्पीड ज्यादा होती है।
मैं आपको दिखाने के लिए उठा रही हूँ। उसके बाद आप दोबारा बैक जाएंगे, इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे। ये जो टिप है इसकी स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। अब ये एंडिंग में नेक्स्ट लेटर ज्वाइन हो सकता है, और उसके बाद अगर ए सेंटर में है कहीं पे तो उसके स्टार्ट में ये स्टार्टिंग टिप हो जाएगी इसकी। ठीक है, दोबारा देखें, ऐसे डालना है, यहाँ पे आके आपने ब्रेक लेके फौरन वापस जाना है और इस तरह। अब ये जो ए की ये जो शेप है, कुछ आपने राउंड भी नहीं करनी, आपने बहुत छोटा भी नहीं करना, बहुत लार्ज भी नहीं करना, एक आपने स्टैंडर्ड साइज लेना है। उसके लिए मैं आपको बताऊंगी, जो बिल्कुल न्यूली सीख रहे हों वो 2 लाइंस वाली जो इंग्लिश की कॉपी मिलती है, आप वो बच्चों की होती है वो लें। उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि मैंने इसके अंदर रह के लिखना है, ना उससे बाहर जाना है, ना उसमें उसके अंदर भी छोटा नहीं करना, बिल्कुल उसके लाइन के इक्वल में आपने लिखना है। उसे आपकी खुद ब खुद जो है वो लेंथ जो है इसकी लेटर्स की अच्छी रहेगी। अच्छा, तो आपने ये ओवल की शेप में बनाना है, ना इसको ज्यादा आपने मोटा करना है, ना गोल करना है, ना बहुत छोटा करना है। ओवल की शेप में आपने ए बनाना है, और इसकी जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो आपने इस इंग्लिश की कॉपी जो है वो 2 लाइंस वाली, उससे लेके आप वो 4th लाइन वाली भी ले सकते हैं, आप उसके सेंटर वाली लाइन को कंसिडर करके उसमें लिखें। अब आपने करना क्या है, आपने सीखने का ये असूल है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग जॉइनिंग तो हो लेकिन नीट भी हो, क्योंकि काफी बच्चे जॉइनिंग सीख जाते हैं लेकिन उनकी नीटनेस फिर भी नहीं आती, लिखा हुआ गंदमंद सा लगता है। नीटनेस के लिए आपने जब स्टार्ट में ये सीखना शुरू करनी है राइटिंग, तो आपने क्या करना है कि बहुत स्लोली लिखना है, बहुत स्लोली लर्न करना है। आपको लगे कि आपको ये आ गया लिखना, लेकिन फिर भी आपने उसकी स्पीड नहीं पकड़नी। स्टार्ट में आपने जो अल्फाबेट्स हैं वो बहुत स्लोली लिख के प्रैक्टिस करनी है। जितना आप स्लोली और अपनी तरफ से अच्छा एक लेटर अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आपकी नीटनेस आएगी। शुरू में आपने स्पीड पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो नीटनेस नहीं आपकी कभी आएगी। तो शुरू में आपने जो है स्लोली लर्न करना है, और जब भी आप एक लेटर डालें तो आप समझे मैं नए सिरे से डाल रहा हूँ, उस पर फुल फोकस करके डालें। तो आपने हर लेटर की कम से कम जो जबरदस्त और बेस्ट जो सीखना चाहते हैं, कम से कम वो ऐसा करें कि एक फुल पेज जो है उसे ले लें और उसमें सिर्फ ए डाल के प्रैक्टिस करें। और हर दफा जब नया लेटर डालें उस पर फुल अटेंशन के साथ ही करें, ये नहीं कि आपने 1-2 दफा डालिए फिर जल्दी जल्दी ऐसे सीख गए, तो ये आपकी एक तो बहुत राइटिंग गंदी हो जाएगी, ज्वाइनिंग आ जाएगी लेकिन गंदगी के साथ आएगी। आपने नीटनेस से करनी है तो हर लेटर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आप कम से कम ए को, अगर फुल इंग्लिश का जो पेज होगा उसके कम से कम आप 50 टाइम्स लाजमी ए की प्रैक्टिस करें। और ये जो ए मैं आपको कह रही हूँ, ये आपने हर लेटर पे फोकस करके डालना है, और विद स्लो स्पीड, और ऐसे डालना है। ये देखें, आपने पहले ऐसे डालना है, वह वापस जाना है और ऐसे। ठीक है, ये आपने ए की प्रैक्टिस करनी है, और इसमें ध्यान रखना है कि पेन नहीं उठाना, यही इसकी प्रैक्टिस है। ठीक है, अब मैं आपको जो स्टार्ट में लेटर बता रही हूँ जो ए की तरह के डालते हैं, आपने उनकी इकट्ठी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके ये वाले लेटर्स जो हैं आपके इजीली सीखे जाएं। सबसे पहले ए, इसके बाद सी देखें, सी ए के टाइप का ही है, लेकिन यहाँ से आके आपने वापस आके इसको बस यहाँ पे छोड़ देना है। ठीक है, ये देखें सी। ए में हम क्या करते हैं, ऊपर जाके ज्वाइन करके बाहर ले देते हैं, सी में हमने यहाँ तक। और ये देखना, ऐसे नहीं करना, ये गोल ऐसे नहीं करना, आपने इसे गुलाई में लेके आना है। ठीक है, गुलाई में डालना है आपने, और ज्यादा इसको अंदर की तरफ नहीं ले जाना। सिंपल सी, ठीक है, सी हो गया। उसके बाद ए सी, उसके बाद डी भी ए की तरह ही होता है। ये देखिए, यहाँ से हम जब नीचे जाएंगे तो वो ए हो जाएगा, लेकिन जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये डी बन जाएगा। ये मैं वो वाले लेटर्स फिलहाल लिख रही हूँ जो कि सेम स्टाइल में है, ताकि आप पहले इनकी प्रैक्टिस कर लें। ए सी डी, ठीक है। इसके बाद जी देखें, अब जी भी ए की तरह ही डलेगा। यहाँ से हम जब नीचे जाते हैं तो इसको ऐसे कर लें। ठीक है, मैं आपको फिर कह रही हूँ, जो सीख रहे हैं, जो अच्छा सीखना चाहते हैं, वो विद स्लो स्पीड और विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो है इसको सीखें। अच्छा, ए सी डी जी, दोबारा देख लें, जी
अच्छा, इसकी जो है ना आपने ये ख्याल रखना है, ना आपने इसको ज्यादा लंबा लेके जाना है, ना आपने ज्यादा छोटा कर देना है। वही आपकी 4 लाइंस वाली ले लें, ठीक है। जब 4 लाइंस है उसके अंदर अंदर आपने इसको कवर करना है। अच्छा, ACDG, इसके बाद O देखें। अब देखें यहां से बाहर ले जाए, आपने पेन को बिल्कुल नहीं उठाना, यही इसकी प्रैक्टिस है। पेन उठा के डालेंगे तो आपका कोई फायदा नहीं है सीखने का। यहां से ऐसे करके ये इसका स्टार्टिंग टिप और ये इसकी एंडिंग टिप। ये एंड जो है नेक्स्ट लेटर ज्वाइन करने के लिए यूज होती है। इसके बाद क्यू देखें, यहां से यहां आपने नोक बनानी है इसकी। ठीक है। अब ये जो लेटर्स हैं ये सेम स्टाइल में ज्वाइनिंग में लिखे जाते हैं, इसलिए मैंने इकट्ठे लिख दिए। अब आपने क्या करना है, अच्छी जो सीख रहे हैं बच्चे, उन्होंने कम से कम हर लेटर, इनमें से हर लेटर की 50 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। और हर लेटर जो है, चाहे वो 50 दफा लिख रहे हैं, हर लेटर पे फोकस करके उसको नीट वे से अच्छी तरह लिखना है। और इंग्लिश वाली जो है 2 लाइन्स वाली ले लें या 4th लाइन वाली ले लें, उस पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी हर लेटर की, उतनी ही आपकी ज्वाइनिंग राइटिंग जल्दी जल्दी इंप्रूव होगी, स्पीड आएगी और नीट होगी। मैं सारे लेटर्स दोबारा लिख रही हूँ। ये अभी आपने इनको ज्वाइन करना नहीं सीखना, पहले से ज्वाइन करना सीख देंगे तो फिर आपकी नीटनेस नहीं आएगी। अभी आपने सिंपल अलग अलग सेपरेट लेटर ये लिखने हैं। ठीक है, ये आपके 6 लेटर हो गए जो सेम स्टाइल में है ज्वाइनिंग राइटिंग के। आपने ऐसे कर लें, ए लिखें, उसके नीचे ए की प्रैक्टिस करें, सी लिखें, सी के, डी लिखना, डी जी, पहले ए की 50 टाइम्स, फिर सी की, फिर डी की, इन सब की 50 टाइम्स प्रैक्टिस कर लें। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, वीडियो काफी लेंथी हो रही है इस तरह। मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बाकी अल्फाबेट्स जो है उसको ज्वाइनिंग में लिखना सिखाऊंगी। तो आपने सबसे पहले लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फिर मैं ज्वाइनिंग लिखना सिखाऊंगी पेन से, उसके बाद फिर मार्कर के यूज पे आएंगे, कट मार्कर को कैसे पकड़ना है। तो वीडियो जरूर देखें, से लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज गाइस।